हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीएससी वाला में। मैं दीपक कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों देखेंगे, आज हम लोग यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले आए हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। वो पॉइंट हमारा है कि बीपीएससी का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है भाई साहब, वो बदला हुआ है। तो जब नया एग्जाम पैटर्न जो बदला हुआ है, उसको लेकर बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये जो एग्जाम पैटर्न बदला है, इससे हम किस प्रकार से हमें चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब हमारे सामने किस प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, या तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। भाई देखो, एक शिक्षक का काम क्या है, एक टीचर आपको क्या बताता है कि भाई आप अपॉर्चुनिटी खोजो। ठीक है, ये आपदा में अवसर वाली बात है, तो अपॉर्चुनिटी खोजने वाली बात है। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि नए एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है और उसका आप किस प्रकार से लाभ उठा सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे बच्चों। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 68 मतलब 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, उसका जो विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन में यह आया है कि इस बार 68वीं बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग मतलब नकारात्मक अंकन जो है वह किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, नकारात्मक अंकन। इससे पहले प्रीलिम्स के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। कट ऑफ 100 पार 110 के पार जाते थे। ठीक है, 105 प्लस तो रहता ही था। अब अगर इतना ज्यादा कट ऑफ हाई जा रहा है, उसके पीछे चांस क्या थे कि जब नकारात्मक अंकन मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चे क्या करते थे कि पहले जो क्वेश्चन दिए तो दिए, बाद में इन्होंने क्या करना शुरू किया, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बोई बोल वाला करके वो ऑप्शंस में उन्होंने टिक करना शुरू किया। अगर उनका ऑप्शन लग गया तो आप समझ रहे हैं, उनका प्रीलिम्स पेपर निकल जाता था। जो पढ़कर नहीं उस पेपर को निकाले हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उनका भाग्य कुछ हद तक साथ दे दिया है। खैर आपको भी बुरा लग रहा होगा कि हम भी ऐसा करते थे, खैर करते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, वो इमोशंस कंट्रोल नहीं होते एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन वास्तविकता यहाँ पे ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको होना चाहिए कि नकारात्मक अंकन मतलब नेगेटिव मार्किंग तो जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगा तो फिर अब कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा, और अगर आपने सच में तैयारी कर रखी है तो उसका आपको प्रॉफिट तो मिलेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि निगेटिव मार्किंग हुई कितनी है। तो बच्चों, निगेटिव मार्किंग जो है आयोग की तरफ से बोला गया है, निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 1/4, ठीक है, फॉर रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब कि अगर आप बीपीएससी का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, 150 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपने 10 क्वेश्चन सही किए तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, और आपने 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो आपके यहां पर 2 क्वेश्चन चले जाएंगे। तो अब आपको जो मार्क्स होगा केवल 8 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे याद रखेंगे, हर 4 गलत क्वेश्चन करने पे एक जो आपका सही है ना, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो माइनस मार्किंग है 1/4 है, 1/4 है। 1/4 का मतलब कि भाई साहब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो जो एक सही हुआ है उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, 0.25। इसलिए इस बार अगर जो बच्चे जो पेपर में 150 अटेम्प्ट करके आते थे, वो अवसर अब आपके पास से चला गया। अब आप पूरे 150 तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्लियर है? हाँ, अब आपके पास में 150 अटेम्प्ट नहीं, अब आपको उन्हीं को अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो आता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप गलत करोगे उतने ज्यादा आपके सही क्वेश्चन भी हट जाएंगे और आप कट ऑफ से बाहर हो जाओगे। तो एक बड़ा बदलाव तो ये है, इसके ऊपर मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें अच्छे नंबर लाए जा सके। उसके अलावा देखेंगे बच्चों, यहां पे देखेंगे, उसके अलावा सेकेंड पॉइंट आता है मेंस के पेपर में। बच्चों मेंस के पेपर में देखेंगे तो एक पेपर है हमारा सामान्य हिंदी का, जिसमें आप देखेंगे पूरे 100 अंक हैं, क्लियर है, और ये 3 घंटे का एग्जाम होगा। ये है क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, और अभी ये 30% पे क्वालिफाई कर दिया गया है, क्लियर है। आयोग ने कहा है कि सामान्य हिंदी जो है उसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग हो गया है। अब आपका जो मेंस का पेपर है, सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2, क्लियर है। फिर आपका निबंध का पेपर है, आपकी मेरिट यहीं से बननी है, आपकी मेरिट यहीं से बननी है। अब जो यहां पे देखेंगे जो वैकल्पिक विषय हैं, जो कि आपका एमसीक्यू आधारित है, ये भी बच्चों अब क्वालिफाइंग हो गया है। पहले आपको मालूम होगा 2 सब्जेक्ट होते थे, फिर एक सब्जेक्ट आ गया, अब आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है। यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा,
ठीक है। और उस वैकल्पिक विषय में अगर आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग आप देखेंगे कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 40%, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा से हैं तो 34%, और अगर अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो 32%। अगर आप इतना लाते हैं तो ही आपका वैकल्पिक विषय जो है क्वालिफाई होगा, वरना यहां आप कितना अच्छा नंबर ले आए, अगर आप क्वालिफाइंग पेपर नहीं क्रॉस करते हैं तो आपकी मेरिट बन के आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये जो बदलाव है उस बदलाव से कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। जैसे पहला नुकसान ये कि जो बच्चे पहले एग्जाम में 150 क्वेश्चन करके आते थे तो एक रिस्क नहीं होता था, प्रेशर नहीं होता था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, कभी लक बाय चांस काम बन भी जाता था। लेकिन अब जो है तुक्का नहीं लगेगा। इसके ऊपर मेरा सेशन आएगा, तुक्का क्यों नहीं लगेगा, कैसे लगा, कैसे काम करना है वो भी बात करेंगे। तो भाई साहब अब तुक्का तो नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर अब आपको तैयारी करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस भी है, और हम पीएससी वाला चैनल आपको बता रहे हैं कि मेंस में भी वो क्वालिटी यूट्यूब पे देंगे जो क्वालिटी कहीं और अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा फीस देने के बाद भी नहीं है, वो क्वालिटी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। और ये बात याद रखिएगा को जो हमारी क्लासेज हैं वो बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी अलग और इंग्लिश भी अलग होंगी, तो आपको उसको लेकर निश्चिंत रहना है। आगे आप देखेंगे बच्चों कि मेंस के पेपर में भी, प्रीलिम्स का पेपर तो हो गया, अब मेंस के पेपर में कुछ लोग अपने वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट से बूम मार जाते थे, अच्छे नंबर ले आते थे, मेरिट में आ जाते थे, सिलेक्शन हो जाता था। तो वहां पे भी आपको देखोगे कि वहां पे भी इसको बराबर करने के लिए, क्योंकि इससे समस्याएं बहुत से बच्चों को आती थी, बहुत से बच्चे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, अब सभी एक समान है, सब पढ़ो क्वालिफाई करो, और इस प्रकार से आपको यहां पर भी क्वालिफाई करना है। ये बड़े बदलाव हैं जिनको आपको देख के चलना है, और हम पीएससी वाला हर समय आपके साथ हैं और हम आपकी मदद करेंगे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।